नमस्कार दोस्तों, आज की कड़ी में हम नाड़ी से आगे चलते हैं। ये रास्ता जाता है खोलबिहारी की तरफ। खोलबिहारी हम लोग के लिए बस स्टॉप है। रास्ते में बहुत सारे डेस्टिनेशन आएंगे। अभी ये रास्ते में सबसे पहले पनियार आएगा। यहाँ पनियार का मतलब होता है पानी भरने की जगह। पूरे सांवली सेरा वालों के लिए यही बस एक पानी का सोर्स था पहले। मैं बता नहीं सकती पनियार पहले कितना गुलजार हुआ करता था। अब तो सबके घरों में पानी के कनेक्शन आ गए हैं, इसलिए कोई इस तरफ आता ही नहीं। यहाँ पर ये जो 2 टैंक दिख रहे हैं, ये पता नहीं किसने बनाए होंगे, पर जब से होश संभाला है मैंने तो इन दोनों पनियारों को ऐसे ही देखा है। ये बाईं तरफ वाला नहाने और कपड़े धोने के लिए है और दाहिनी तरफ वाला पीने के पानी का सोर्स है। कितने सालों से यहाँ पानी ऐसे ही ज़मीन से लगातार आ रहा है। ये ऊपर का जो पहाड़ है वहाँ से डांगू वाले पानी भरने आते थे। मेरी आमा बेचारी सुबह सुबह हमारे उठने से पहले ही कितने ही फोले पानी भरकर रख लेती थी। पानी जब कठिनाई से मिलता है ना तो वेस्ट भी कम होता है। एक बार मेरी आमा यहाँ पानी भरने आई, 2-3 चक्कर काट लिया आमा ने पानी के पनियार से। उसके बाद उसने गाय भैंस की गौशाला भी साफ़ की, फिर भी सूरज ही उगता नहीं है, सुबह ही ना हो। बाद में पता चला वो चांदनी रात थी और पूरा उजाला था रात भर, और मेरी आमा ने सुबह होने वाली है करके आधी रात के 2 बजे ही उठ गई और रात के 2 बजे ही वो बेचारी अकेले पानी भर के पनियार से घर ले गई। पहाड़ी जीवन बड़ा कठिन है। यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर वाले कीड़े भी बहुत मिलते थे। हम उनकी पूंछ में धागे बांधकर उनको उड़ाते थे। अभी तो लोगों ने आना बंद कर दिया है तो वो कीड़े भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मन बहुत भारी है। हर चीज़ जो यादों से जुड़ी हुई है उसका स्वरूप बिगड़ रहा है और धीरे धीरे वो लुप्त ही हो जाएगी। आगे ये खेत जो दिखाई दे रहे हैं ये चामी के खेत हैं और इसके चारों तरफ चामी का खोला बोला जाता है। ये रेखा और के खेत हैं, इसके चारों तरफ खोले ही खोले हैं। यहाँ बहुत घास काटा है हम लोगों ने। थोड़ा डरावना सा भी है ये एरिया। बहुत लोगों के परिवार के थान है यहाँ। कोई परी का थान है, कोई भूत बूबू का मंदिर है। ये चामी का खोला है। अब तो थोड़ा रोशनी है यहाँ। पहले तो इतना अंधेरा रहता था कि इसके अंदर होने को तो ये केवल 5 मीटर की चौड़ाई है, पर जब हम इसको पार करने में तो हमको नानी याद आ जाती थी डर के मारे। स्कूल जाते वक्त, स्कूल से आते वक्त ऐसे 3 खोले पार करने पड़ते थे। बरसात में ये भी बहुत तेज़ बहाव वाले खोले बन जाते थे जिनको पार करने में बहुत दिक्कत होती थी। अगली जगह है सिमार, और सिमार का मतलब पहाड़ी में मेरे हिसाब से दलदल होता है, क्योंकि ये हमने हमेशा हरा भरा ही देखा है। हल्का कीचड़ कीचड़ रहता है यहाँ हमेशा। जब आपका घास का डोका कहीं से नहीं भरेगा ना तो यहाँ आकर तो घास मिल ही जाता था। मैंने, रेखा ने, लच्छू दी ने यहाँ बहुत घास काटा है। अब तो चामी के खोले तक रोड आ गई है। गाँव एक्सेसिबल हो गए हैं और लाइफ आसान भी हो गई है। अगला खोला ये वाला है। इसका नाम तो पता नहीं मुझे, पर जब डांगू वाले स्कूल आते थे ना तो वो इसी रास्ते से आते थे। इसके बाद एक और खोला आएगा और फिर हमारा प्राइमरी स्कूल आ जाएगा। प्राइमरी स्कूल बगड़ीहाट में कितने साल पढ़ी वो तो मुझे याद भी नहीं है, बट जब तक पढ़ी बस पहाड़े ही सीखे और क से ग लिखना सीखा। बाकी दिन भर यहाँ एक पत्थर था, उस पर आजू आझा वाला गेम ही खेलते रहते थे। कुछ समय स्कूल के दूसरी तरफ एक और खोला था, वहाँ जाकर बस चूना ढूंढने में बिता देते थे। तब पेन पेंसिल गांव में नहीं थे। हम चूने को दवात में डालकर बांस की कलम से लिखा करते थे। बांस से ब्लॉक तक पहुंच गया है ना ज़माना। वक्त बहुत जल्दी उड़ जाता है और यादें बनाता जाता है, और यादें अच्छी हो तो भावुक कर देती हैं, बुरी हो तो रुला देती हैं। दोनों ही कंडीशन में आंखें भरी आती हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।